Hello class 9. Let's begin with the first topic of your physics part, that is motion. In this class you are going to learn physics in a very new dimension. Till now you have not learned many things about physics. It was a general science what you have studied till now. Okay, let's begin with the first thing, that is motion. As you can see, okay, motion होता क्या है? Let's first discuss about the word motion. क्या होता है मोशन? A body is said to be in motion if it is changing its position with respect to time and a particular reference point. लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर, it is going to be very useful in your exams and all, कि मोशन होता क्या है. मतलब अगर एक बॉडी with respect to time and a particular reference point मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे. लिख लीजिए. Okay, a body is said to be in motion if it changes its position with respect to time and a particular reference point. अब इसका मतलब क्या है वो देखिए. ठीक, अगर एक इंसान O पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, माने कार्ट में, ठीक है, O पॉइंट पे खड़ा है, मैं बाहर से इसको क्या कर रहा हूँ? ऑब्जर्व कर रहा हूँ. ठीक, अब मैं देखा आफ्टर सम टाइम t, ठीक है, आफ्टर सम टाइम t, लेट इट बी 5 सेकेंड्स. आफ्टर 5 सेकेंड ये ट्रॉली कहाँ पे शिफ्ट हो गया है? यहाँ पे शिफ्ट हो गया. तो मैं बोलूंगा दैट द बॉय इज डूइंग मोशन बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अंदर कुछ टाइम के हिसाब से उसने अपनी पोजीशन को क्या किया है? चेंज किया है. पहले टाइम t इक्वल टू 0 पे ओ पे था, अभी टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वो किसी और पोजीशन पे है, तो इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो आई कैन से दैट according to me who is standing outside, this boy is doing motion. ठीक है, तो यहाँ पे टाइम को स्पेसिफाई करना समझ में आता है. क्या एक रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करना जरूरी है क्या? चलिए हम इस पे बात करते हैं. लेट्स टेक कि यहाँ पे अंदर एक और इंसान बैठा है, ठीक है, दिस ऑरेंज मैन. ठीक, तो इस ऑरेंज मैन से बोला कि क्या ये इंसान मूव कर रहा है, ग्रीन वाला, क्या ये बॉय मूव कर रहा है? तो बोलेगा नहीं, he is not moving, he is a step ahead from me since last 5 seconds. वो टाइम t is equals to 0 पे भी वो एक कदम की दूरी पे बैठा था, और आफ्टर टाइम t is equals to 5 seconds भी वो उसकी एक कदम की दूरी पर ही बैठा हुआ है. They are not having any relative motion, they are not moving with respect to each other. So according to this yellow guy, this green guy is not moving. So we need to describe the reference point. It is a must thing कि हमें reference point को भी specify करना पड़ेगा. इसलिए यहाँ पे point जरूरी होता है with respect to a particular reference point and time. तो दो चीजें हम कंसीडर करते हैं, टाइम और एक रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, अगली चीज देखें. अगली चीज लिखते हैं रेस्ट. हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन रेस्ट? तो इसको भी सिंपली हम लोग इसी तरह से डिफाइन करेंगे. अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट. मतलब अगर वो एक बॉडी, जैसे ये चीज है, यहाँ पर एक इंसान है, ठीक है, और एक इंसान यहाँ है. ठीक, यहाँ टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड है. ठीक है, सब जगह कुछ ना कुछ है. अब ये क्या है? टाइम t इक्वल्स 0 पे भी यही है, टाइम t इज इक्वल्स टू 10 पे भी यही है, टाइम t इज इक्वल्स टू 15 पे भी यही है, टाइम t इज इक्वल्स टू 100 पे भी यही है. ये तो मूव कर ही नहीं रहा, अपने हिसाब से यहाँ आ जाना चाहिए था. अगर ये यहाँ आ जाता 5 सेकंड बाद या कितने भी सेकंड बाद, तो मोशन में होता. अगर ये यही है एट एनी टाइम, तो वो मोशन के अंदर नहीं है. ओके, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसके ऊपर है? रेस्ट पे है. लेकिन ट्विस्ट ऐसे नहीं है. ट्विस्ट ऐसे कि अगर मैं जाऊं मार्स पे, और मार्स से मैं इस इंसान को देखूं, तो क्या रेस्ट पे होगा? नहीं. किस पे होगा?
मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मास के हिसाब से अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है, गोल गोल चक्कर लगा रही है। ठीक है, मून पे जाकर देखूं तो अर्थ क्या कर रही है, गोल गोल चक्कर लगाएगी, तो मेरे को पता चलेगा दैट दिस बॉय इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू मी। सो अगेन आई विल से दैट दिस थिंग इज मोशन। तो अगर मैं आपसे बात करूं एब्सोल्यूट रेस्ट की, तो कभी भी कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं होती है। जैसे अगर आप अपने बिस्तर पे सुबह सो रहे हो, आपकी मम्मी के हिसाब से आप बिल्कुल रेस्ट पे हो, आपको मारेगी, ठीक है, तो आप वो रेस्ट पे हो। लेकिन अगर मैं वहीं चांद पे जाकर बैठूं, चांद से पूछे कि भैया ये इतना रेस्ट कर रहा है क्या, चांद बोलेगा नहीं, ये रेस्ट नहीं कर रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो ये मोशन पे है। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन किया जाता है। तो वी आर हैविंग टू स्टेट ऑफ मोशन, फर्स्ट इज मोशन एंड अनदर इज रेस्ट। और एब्सोल्यूट रेस्ट पे कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, हर चीज रेस्ट पे है तो किसी इसके रिलेटिव मोशन के अंदर है कि रिलेटिवली दिस रिलेटिव टू दिस थिंग इज एट रेस्ट एंड दिस इज नॉट एट रेस्ट। ओके, तो सिंपल सा है, इसको भी लिख लीजिएगा। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, यस, सेड टू बी एट रेस्ट if it is not changing its position with respect to time and the particular reference ओके, वेरी इजी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगली बात, अभी यहां तक हमने मोशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। नाउ लेट्स डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी आपकी क्लास में नहीं है, बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद इट। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ये कुछ फिनोमिनाज होते हैं जो हमारे आसपास में टेक प्लेस करते हैं, जैसे स्पीड हुआ, जैसे कोई वेलोसिटी हुआ, जैसे आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मास, टाइम, ओके, फोर्स, वर्क एंड प्रेशर एंड सो ऑन। तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं, इनको हम लोगों ने नाम दिया फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स क्या करता है? सारी क्वांटिटीज को लेता है, उनके बारे में डिटेल स्टडी करता है, उसके बारे में कुछ रूल्स स्पेसिफाई करता है, उसकी SI यूनिट्स बनाता है। ठीक है, उसके लिए उसको मेजर करने के लिए टेक्निक्स देता है, और फिर बोलता है कि भैया आपसे ये क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज, लिख देता है, फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट जो आएगी वो आएगी स्केलर, सेकंड इज वेक्टर। ठीक है, दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which only deals with magnitude, they have nothing to do with direction। ठीक, लिखें, they only deal with magnitude। ठीक है, whereas vector quantities do consider directions, magnitude plus direction। It deals with both magnitude and direction। Okay, let's talk about scalar first। अगर मैं स्केलर की बात करता हूँ, इट्स लाइक आई से जस्ट मूव 2 steps। नाउ यू आर हैविंग n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, n नंबर ऑफ डायरेक्शन टू मूव 2 steps। लाइक यू कैन मूव 2 step फॉरवर्ड, बैकवर्ड, दिस साइड, दैट साइड, दिस साइड, दिस साइड, एनीवेयर यू कैन गो। ठीक है, यू आर हैविंग लिबर्टी टू जस्ट मूव 2 steps। ठीक है, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन। बट इफ I bound you with the direction, like move 2 steps forward, then you are having only one option to move 2 steps forward or 2 steps backward, whatever I specify you। So as soon as I give you a particular direction along with the magnitude, like 2 steps is magnitude and up in forward direction, backward direction is direction। Okay, as soon as I associate that magnitude with a particular direction, this thing turns vector। Okay, कुछ समझ पा रहे हो स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस? स्केलर के अंदर जो अपने एग्जांपल्स है वो इस तरह से है, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, ठीक है, एंड
जबकि वेक्टर के अंदर आपके एग्जाम्पल रहेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ओके। तो ये इनके कुछ बेसिक्स से आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक आपका क्या है, डिफरेंस है फिजिकल क्वांटिटी के बीच में स्केलर और वेक्टर। बहुत आसानी से आपको चीज आनी चाहिए। स्केलर्स डील ओनली विद मैग्नीट्यूड, वेक्टर डील विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डन। चलिए अब हम लोग अलग अलग तरह की वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर करते हैं डिस्कशन। ओके, लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट्स राइट फर्स्ट थिंग। ओके, डिस्टेंस क्या होता है, ठीक। फर्स्ट थिंग, डिस्टेंस क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट लाइक टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। It's like this. If I'm standing here, if I go 1, 2, 3 steps, okay, then turn around and again move 1, 2, 3 steps. The total distance covered is 3 plus 3, that is equal to 6 steps. Okay. If I say that one step is equal to half meter, then total distance I covered is 3 meter or so. ठीक है, तो 3 मीटर की डिस्टेंस मैंने कवर की। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्शन का कुछ भी नहीं था, बस मैं गिनता गया, ठीक है। कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट सिंपली लाइक अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने किया 1 मीटर, 2 मीटर ऊपर, 3 मीटर इधर, ठीक है, इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 + 2 3, 3 + 3 6 मीटर। 6 मीटर क्या हो गया, मेरा टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया। मतलब कितना पाथ मैंने कवर किया, आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट दैट। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि डायरेक्शन की किसी भी तरह की बात नहीं की, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ओके। इट कैन बी 0 और इट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। इट कैन बी 0 और पॉजिटिव, but it can't be negative in any case, ठीक है। It is not going to be negative in any case, it is always be positive or 0, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके साथ एक प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि आप जब से मूव करना शुरू करोगे आप किस में हमेशा काउंट करोगे, पॉजिटिव। इधर भी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन जा रहा हूं तो भी पॉजिटिव, उल्टा जा रहा हूं तो भी पॉजिटिव, राइट जा रहा हूं तो भी पॉजिटिव, लेफ्ट जा रहा हूं तो भी पॉजिटिव, इधर भी जाऊं हमेशा क्या आ रहा है मेरे पास, पॉजिटिव। तो ऑलवेज माई थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, things can never be negative in case of distance, okay। अब हम पढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इधर ये आपके पास क्या है, 3 मीटर आप चले इस साइड में ईस्टवर्ड्स, ठीक है। फिर आप नॉर्थवर्ड चले कितना, 4 मीटर, ठीक है। पहले ईस्ट में चले 3, फिर नॉर्थ में चले 4। इट इज योर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनली यू हैव रीच्ड हियर। What is the total distance covered by this body? तो total distance अगर मैं बात करूंगा, total distance हो गया आपका 4 + 3 that is equal to 7 मीटर, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आपका, 7 मीटर। अच्छा, ये जो आपका डिस्टेंस है, ठीक, इसके बारे में एक कुछ और पढ़ते हैं। इट इज डिनोटेड बाय S, कैपिटल और स्मॉल s से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और इसकी जो SI यूनिट होती है दैट इज मीटर, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक। तो SI यूनिट मीटर होगी, स्मॉल m से डिनोट करेंगे आप उसको, और इसका खुद का डिनोशन क्या होगा, S से इसको क्या किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। चलिए अगली चीज अब हम पढ़ते हैं, सेकंड थिंग दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। Displacement is the shortest distance between the initial and final position of the object. It is defined as shortest distance between the initial and final
position of the object। ठीक, ये सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब कोई भी पाथ ले लो, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, जो इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, आपको एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन और दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत यूजफुल है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। इट्स लाइक अगर ये दो कोई पॉइंट है तो आप ए और ये हुआ बी, इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अब कोई भी कर्वी लीनियर अगर पाथ लेते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, आपकी स्ट्रेट लाइन से क्या होगा, बड़ा ही होने वाला है। जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का, दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो आप इस चीज को हमेशा क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो आपका है, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से। फर्स्ट एग्जांपल, यही वही अपना सिंपल सा, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये इनिशियल पोजीशन और ये आपकी फाइनल पोजीशन। इनके इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो होगा ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन। अब इसको अगर कैलकुलेट करना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती है, लगाएं तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर, और इसको आप कर सकते हैं इजीली सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको डिनोशन भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय अगेन स्मॉल और कैपिटल एस। इट्स असाइनमेंट ऑल्सो मीटर, इसकी भी असाइनमेंट क्या होगी, आपकी मीटर होगी। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, इट्स लाइक दिस। अब देखें, जब मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा आई विल कंसिडर इट पॉजिटिव, जैसे मैं उल्टी डायरेक्शन में चलूंगा मैं इसको क्या कंसिडर करूंगा, नेगेटिव। तो मैं स्टेप्स के अंदर काउंट करता हूं, लाइक 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड देन आई हैव कंप्लीटेड 3 स्टेप्स। अब मैंने क्या किया, अबाउट टर्न। अब मैंने उल्टी डायरेक्शन में चलना चाहिए, तो -1, 3 - 1 कितना हो गया, 3 - 1 कितना हो गया, 2। एक और चला, ठीक है, अभी कितना हो गया, और एक माइनस, तो कितना हो गया, 1। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर है। क्योंकि मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, गया तब 3, वापस आया तो और 2, तो 5। तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 मीटर। चलिए इसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स डू नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज अपने पास मान लीजिए क्या एक स्केल है। ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इनिशियली, ये हो गया पोजीशन 0, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। सबके बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर आप लोग मान लें। ठीक, पहले मैं सबके क्या निकालता हूँ, डिस्टेंस, और उसके साथ में क्या निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट। मैं पहले कहाँ था, इधर था इनिशियली। ठीक है, यहाँ से जंप करके गया आगे, 1 2। ठीक, अब मैं आ गया हूँ A पे। ठीक है, अब मैं देखता हूँ डिस्टेंस एट A, डिस्टेंस एट A। ठीक है, तो ये मैं कहाँ से निकालूं, डिस्टेंस A का। डिस्टेंस जैसे निकालूंगा क्या होगा, 1 मीटर, 2 मीटर और ये 3, तो 3 मीटर। अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ A का, तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन, ये मेरी फाइनल पोजीशन। ठीक, देख लो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर, क्योंकि सारे के बीच में कितना है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 1 मीटर। वेरी सिंपल। ओके, अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं नेक्स्ट का। अगर मैं इसको यहां से उठाए कहां लेके चला जाऊं, यहां पर लेकर आ जाऊं O पे, तो डिस्प्लेसमेंट O। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर आप देखेंगे तो यही मेरी इनिशियल पोजीशन है और यही मेरी क्या है, फाइनल पोजीशन है।
ओ ही मेरी इनिशियल पोजीशन है और ओ ही मेरी फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरा 0, कि जहां से शुरू वहीं पर खत्म। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो वो कितना होगा 1 2 3 4, क्या आएगा 4 मीटर। समझ में आ रहा है? चलिए अभी देखते हैं अभी ये क्या किया, यहाँ से उठ करके और कहाँ गया सी पे। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस, ठीक है, तो एस से डिनोट करते हैं डिस्टेंस 1, ठीक है, ये क्या है डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे आपका सी का, इधर से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, अभी इधर चल रहा है सब पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो सारा नेगेटिव, तो क्या आएगा -1 मीटर। तो यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा क्या है डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। कभी भी ऐसा कोई भी केस नहीं है, ना फर्स्ट केस ना सेकंड केस ना ही मेरा थर्ड केस, जिसके अंदर डिस्टेंस क्या हो जाए डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर कर लेते हैं हम 1-2 एग्जाम्पल्स। चलिए सबसे पहले हम करते हैं सेमी सर्कल का एग्जाम्पल, हो गया। दिस इज अ सेमी सर्कल, ठीक है। यू आर स्टार्टेड फ्रॉम हियर, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। रेडियस ऑफ दिस इज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर क्या है इसका रेडियस है। अब आई से शुरू होकर कहां पे खत्म हो रहे हो, एफ पे खत्म हो रहे हो। देखते हैं इसको किस तरीके से हमें करना है। तो अगर सबसे पहले बोलूं डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर मेरे को निकालने को बोलना है तो वो क्या होगा टोटल पाथ कवर्ड, यहां से पूरा घूम के, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल, तो वो होती है मेरी पाई आर। सही बात है। चलिए पाई क्या होता है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर, दैट इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 3.14 किलोमीटर। वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, इजी सा, ठीक है। अगला देखें, अगला निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखें, ये इनिशियल ये फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन, दैट इज एट्स डायमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 2 into r, दैट इज इक्वल्स टू 2 into 1, दैट इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। वेरी इजी। तो ये हुआ एक और आपका तरीका इस चीज को समझने का, ठीक है। एक और एग्जांपल, यहां से क्या है, यहीं से शुरू हुआ, ये पार्क है, अगेन ये पार्क है भाई 1 मीटर का, 1 किलोमीटर रेडियस का, यही मेरी इनिशियल पोजीशन और यही मेरी क्या फाइनल पोजीशन। अब मुझे बताओ क्या डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस तो क्या होगा इसका पैरामीटर, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, दैट इज इक्वल्स टू 2 into 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये कितना आएगा ऑलमोस्ट आपका 6.28 किलोमीटर। सही बात, ठीक है। अगला दैट इज डिस्प्लेसमेंट, यही इसकी इनिशियल पोजीशन, यही इसकी फाइनल पोजीशन, तो जहां से शुरू वहीं पर खत्म, तो इसका कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, अगेन 0 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से आपके एग्जांपल्स है जो आपको आने चाहिए। चलिए अब सेशन खत्म करने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो आप लोग अपने घर से करके लाएंगे। जो पहले वीडियो देख करके फटाक से ग्रुप पे रिप्लाई करते हैं वो फर्स्ट, ठीक है। चलिए सुनिए, ये कैसा है, इट्स लाइक दिस, ठीक। ये एक आपका क्या है सर्कुलर ग्राउंड है। आपने कहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया है और पूरा घूमकर यहाँ पे क्या किया है फिनिश किया है। इसका रेडियस कितना है आपका 1 किलोमीटर। अल्टीमेटली आपने 3/4 सर्कल कवर किया है। अब आप इसमें बताएं डिस्प्लेसमेंट और इसमें बताएं आप डिस्टेंस, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कशंस करेंगे। चलिए थैंक यू।